हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत श्री पेशे श्री व्यापम। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आज का हमारा जो क्लास है याद रखिएगा आपका हॉस्टल वार्डन का छत्तीसगढ़ जीके, है ना। यहाँ से लगभग आपको दो ही टॉपिक देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा व्यक्तिगत परिचय, व्यक्तित्व परिचय, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पढ़ा था तो असहयोग आंदोलन के ड्यूरेशन को हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान आप लोगों ने देखा कि विभिन्न पदों का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है ना, और बहुत चीजों को बहिष्कार किया जाता है। साथ ही ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेरित होकर इसी दौरान जो हमारे जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाता है लोगों में उनके उपयोग के लिए, और लोग उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सके, इसलिए भी लोग जो है ना लोगों को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय नेताओं और प्रांतीय नेताओं के द्वारा लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाता है। ठीक है, चीजों का प्रचार प्रसार किया जाता है। और इसी क्रम में आप देख पाएंगे, है ना, 1921 के दौरान इसी क्रम में आप देख पाएंगे कि भारत जो है उस समय, है ना, वस्त्रों के लिए भी जाना जाता था। याद रखिएगा, जिस समय अंग्रेजी हुकूमत आई थी उसके पहले भारत जो है वस्त्रों के लिए जाना जाता था। ठीक है, जो अपने खादी वस्त्रों के लिए भारत जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। तो भारत, ठीक है, अब चूंकि अंग्रेजों के शासन आने के बाद अंग्रेजों के जो है ना, अंग्रेजों के द्वारा जो विदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल और प्रचार प्रसार वो बढ़ने लगा। तो इसी का बहिष्कार करने के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय नेता थे, है ना, उनके द्वारा क्या किया गया, अपने खादी वस्त्र को, जो स्वदेशी वस्तु है उनके, ठीक है, उनके प्रचार प्रसार के लिए स्वदेशी, है ना, स्वदेशी आंदोलन किया गया। तो इसी क्रम में देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के तहत जितनी भी स्वदेशी वस्तुएं उनका प्रचार प्रसार जो है ये किया जाता है। तो इसी क्रम में देखिए आप रायपुर में, ठीक है, इसी क्रम में सबसे पहले आप देखेंगे कहाँ, तो रायपुर में। ठीक है, रायपुर में जो है खादी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। कहाँ, तो रायपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, खादी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है कहाँ, तो याद रखिएगा रायपुर में, है ना। और रायपुर में कहाँ, तो याद रखिएगा राव भाठा में, है ना। रायपुर में कहाँ पर, तो याद रखिएगा रावण भाठा में, या इसी को रावा भाठा भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा, ठीक है, या इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा अंजुम बेगम जी के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है नाम, अंजुम बेगम जी के द्वारा। ठीक है, और साथ ही देखिएगा ये जो खादी प्रदर्शनी है इसका आगे आपको रायपुर में खादी प्रदर्शनी दिवस मनाते भी देखा जाएगा। ठीक है, और ये डेट आपको याद रखना है 11 अक्टूबर को, है ना। 11 अक्टूबर 1921 को खादी प्रदर्शनी दिवस जो है रायपुर में मनाया गया, है ना। आपको याद रखना है कि रायपुर में खादी प्रदर्शनी दिवस कब मनाया गया, तो 11 अक्टूबर 1921 को। और ये तो दिवस मनाया गया, साथ ही आपको आगे देखने को क्या मिलेगा, इसी में खादी प्रदर्शनी सप्ताह भी मनाया जाता है। ठीक है, खादी प्रदर्शनी सप्ताह भी आप रायपुर में मनाते हुए देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये डेट आपको याद रखना है 7 से लेके 15 अक्टूबर तक। ठीक है, 7 से लेके 15 अक्टूबर तक आपको याद रखना है खादी प्रदर्शनी सप्ताह जो है आयोजित किया जाता है। कहाँ, तो रायपुर में। ठीक है, और देखिए रायपुर में जो है जब ये खादी प्रदर्शनी सप्ताह आयोजित किया गया था तो इसी समय आपको क्या देखने को मिलता है, तो इसी समय आप देख पाएंगे कि कांग्रेस समिति के द्वारा 460 चरखे निःशुल्क क्या किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। ठीक है, इसी समय 460 चरखे जो है, याद रखिएगा उस समय की बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के द्वारा निःशुल्क बांटे जाते हैं, है ना। क्या किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है निःशुल्क बांटे जाते हैं। ठीक है, साथ में इसी में आपको याद रखना है 1 अगस्त 1921, है ना, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 1 अगस्त 1921 को, ठीक, रायपुर के नगर पालिका में, याद रखिएगा रायपुर के नगर पालिका में, ठीक है, यह प्रस्ताव पारित किया जाता है और इस प्रस्ताव में कहा जाता है कि नगर पालिका के स्कूली बच्चों के लिए खादी की पोशाक अनिवार्य कर दी गई है ना, कि नगर पालिका के जो स्कूली बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्कूली बच्चों, ठीक है, जो ये क्या करते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं, तो उनमें खादी की पोशाक अनिवार्य कर दी गई है ना।
खादी पोशाक जो है क्या तो अनिवार्य कर दी गई है। देखिए, तो 1921 में आप क्या देख पाते हैं रायपुर में, कि रायपुर के रावण भाठा में खादी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। और खादी प्रदर्शनी दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर 1921 को। और रायपुर में जो खादी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, ये की जाती है अंजुम बेगम जी के द्वारा। और खादी प्रदर्शनी सप्ताह मनाया जाता है 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 1921 को। और इसमें आपको याद रखना है, इसी खादी प्रदर्शनी सप्ताह के दौरान 460 चरखे जो है कांग्रेस समिति के द्वारा निःशुल्क बांटे जाते हैं। और 1 अगस्त 1921 को आपको याद रखना है कि जो रायपुर नगर पालिका है, इस नगर पालिका में प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको खादी पोशाक, है ना, खादी पोशाक जो है पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, उनको खादी पोशाक पहनना क्या तो अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब देखिए जो खादी प्रदर्शनी हुई रायपुर में, और इससे ही प्रेरित होकर, ठीक है, इससे ही प्रेरित होकर क्या होता है कि हमारे जो मध्य प्रांत जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता है, अन्य हिस्सों में भी इस तरीके के प्रदर्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ है ना जो चीजें इंपॉर्टेंट, मैं केवल उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगला आपको याद रखना है धमतरी के बारे में। ठीक है, अगला स्थान कौन सा है तो धमतरी है। और धमतरी में देखिएगा, याद रखिएगा, खादी का जो प्रचार केंद्र है इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, धमतरी में याद रखिएगा खादी प्रदर्शनी का प्रचार केंद्र जो है स्थापित किया जाता है ना। प्रचार केंद्र क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा ये सब कब तो 1921 को, है ना, 1921 को ही आपको देखने को मिलेगा। और किसके द्वारा तो याद रखिएगा, है ना, खादी प्रदर्शनी प्रचार केंद्र स्थापित कौन करता है तो याद रखिएगा छोटेलाल श्रीवास्तव जी के द्वारा, है ना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के द्वारा। ठीक, और चलिए इसमें एक चीज और याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखना है कि ये जो खादी प्रदर्शनी प्रचार केंद्र है ये कहाँ स्थापित किया गया तो धमतरी में। कब किया गया तो 1921 को। किसके द्वारा किया गया तो छोटेलाल श्रीवास्तव जी के द्वारा। अब याद रखिएगा 1921 में आपको क्या देखने को मिलता है कि धमतरी जो है तहसील होता है ना। 1921 में आपको क्या देखने को मिलता है कि धमतरी जो है तहसील होता है। और यहां से एक आदमी का नाम आपको याद रखना है, श्री दाऊ डोमार सिंह, है ना, श्री दाऊ डोमार सिंह जी, इनका नाम आपको याद रखना है धमतरी से। ये जो है इनके द्वारा चरखों से सूत काट कर, है ना, जो चरखा होता है उससे क्या करते हैं, सूती को घुमाते हैं और सूती को काटते हैं, उसके बाद है ना काट कर वह बुन कर। ठीक, तो ये क्या करते हैं, चरखा, ये चरखे का प्रयोग करते हैं। और इसी चरखे से जो सूत होता है ना, जो कपड़े के लिए सूत जो धागा होता है, इसी को ये क्या करते हैं, काटते हैं और साथ ही बुनते हैं, है ना। बुनते हैं कहने मतलब क्या है, सिलते हैं। ठीक, मतलब काट कर और बुन कर ये वस्त्र जो है ना, ये जो वस्त्र बनता है उसको ये कहाँ भेजते हैं, उसको ये भेजते हैं रायपुर के प्रदर्शनी सप्ताह में, है ना। उसको ये कहाँ कहाँ भेजते हैं तो रायपुर के प्रदर्शनी सप्ताह में। ठीक है, जो प्रदर्शनी सप्ताह आयोजित किया गया था 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, उसमें ये क्या करते हैं, भेजते हैं, है ना, क्या करा कर तो वस्त्र बनाकर। ठीक, और किनके हाथों भेजा जाता है तो याद रखिएगा बनवारी लाल जी देवांगन जी के द्वारा, है ना। किनके हाथ भेजा जाता है तो याद रखिएगा बनवारी लाल देवांगन जी के हाथों में। तो धमतरी में अब खादी प्रदर्शनी का प्रचार केंद्र स्थापित होते हुए देखते हैं 1921 में छोटेलाल श्रीवास्तव जी के द्वारा। और इस दौरान इस समय आपको धमतरी तहसील, है ना, 1921 के दौरान होता है। तो जो यहाँ एक प्रसिद्ध नाम को आपको याद रखना है, श्री दाऊ डोमार सिंह जी, ये चरखे से क्या करते हैं, सूत को काटते हैं और बुनते हैं और उसको वस्त्र बनाकर ये रायपुर के प्रदर्शनी सप्ताह में भेजते हैं। और किनके हाथों भेजते हैं तो याद रखना है आपको नाम, बनवारी लाल देवांगन जी के द्वारा, है ना, बनवारी लाल देवांगन जी के हाथों में। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़े। देखिए, अब धमतरी के बाद इसी तरीके का प्रचार प्रसार आपको देखने को मिलेगा कहाँ तो बिलासपुर में, है ना। धमतरी के बाद इसी तरीके का आपको खादी प्रदर्शनी प्रचार प्रसार आपको देखने को मिलेगा कहाँ तो
बिलासपुर में, ठीक है। और यहाँ याद रखिएगा खादी के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाता है, दुकान खोल दिया जाता है ना। दुकान यहाँ क्या किया जाता है, खोल दिया जाता है। किस नाम से, तो खादी भंडार के नाम से, है ना। किस नाम से, तो आपको याद रखना है खादी भंडार के नाम से यहाँ, है ना। खादी, खादी के प्रचार के लिए, खादी वस्त्र के प्रचार के लिए दुकान खोल दिया जाता है। और कौन खोलता है या किसके द्वारा खोलता है, तो आपको याद रखना है नाम, देवता दीन तिवारी जी के द्वारा, है ना। देवता दीन तिवारी जी के द्वारा खादी भंडार गृह जो है खोला जाता है बिलासपुर में, ठीक। देवता दीन तिवारी जी के द्वारा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और इसी समय, है ना, जब खादी भंडार और एक खादी प्रदर्शनी आयोजित किया जाता है, तो याद रखना है, ठीक है। तो 1921, 20-21 असहयोग आंदोलन का समय रहता है। एक मिनट, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय आपको, है ना, बिलासपुर में क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के समय आपको बिलासपुर के नगर पालिका में, ठीक है, बिलासपुर नगर पालिका में जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, ठीक है, नगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है, ठीक है। उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिएगा बिलासपुर में, है ना, अब खादी का प्रचार प्रसार जिस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा था उसको देखते हुए बिलासपुर भी इससे क्या होता है, छूता नहीं रहता है। और बिलासपुर भी खादी भंडार, है ना, एक दुकान खोल कर ही क्या करता है, खादी वस्त्रों का प्रचार प्रसार करने लगता है। और ये खादी भंडार किनके द्वारा खोला जाता है, तो नाम याद देकर रखना है आपको, देवता दीन तिवारी जी के द्वारा। और असहयोग असहयोग आंदोलन के दौरान आपको देखने को मिलता है कि रायपुर के नगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है, ठीक है। और यही क्रम में आपको याद रखना है, रतनपुर का भी आप देख लें, है ना। रतनपुर के बारे में आपको याद रखना है सिर्फ कि यहाँ चरखा का प्रचार प्रसार किया जा गया था, ठीक है। जो चरखा है जिससे क्या किया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है, खादी वस्त्र बनाया जाता है। जैसे खादी वस्त्र का जो सूत है उसको काटा जाता है, उसको बुना जाता है। तो रतनपुर में चरखा का प्रचार प्रसार आपको देखने को मिलता है। और ये किनके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा पंडित रघुनाथ मिश्र जी के द्वारा, है ना, पंडित रघुनाथ मिश्र जी के द्वारा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको रतनपुर से याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब ये तो खादी प्रदर्शनी से संबंधित चीजें देखने को आपको मिला, और 3 जगह थे आप देख पाए, रायपुर से, धमतरी से, बिलासपुर। इसी दौरान कुछ और भी, है ना, चीजें जो है इस समय होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आपको गोवध निषेध कार्यक्रम भी देखने को मिलेगा। मतलब गौ हत्या, ठीक है, गौ हत्या निषेध कार्यक्रम भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो जो गाय होती हैं, है ना, उनकी हत्या किया जाता है, उससे उसको निषेध, उसको मनाही, उसके खिलाफ आवाज उठाने का कार्यक्रम भी इस समय आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा महंत नयन दास जी के द्वारा। ये कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा महंत नयन दास जी के द्वारा, ठीक है। महंत नयन दास जी के द्वारा ये जो है क्या किया जाता है, गौ हत्या निषेध कार्यक्रम जो है चलाया जाता है, ठीक है। और याद रखिए कि संगठित आंदोलन होता है ना, इसको प्लानिंग के साथ क्या किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, संगठित आंदोलन किया जाता है, गौ हत्या निषेध कार्यक्रम को लेकर संगठित आंदोलन जो है चलाए जाते हैं। और याद रखिएगा ये जो महंत नयन दास हैं, इनके नेतृत्व में एक सत्याग्रह भी हुआ था, ठीक है। इनके नेतृत्व में एक सत्याग्रह हुआ था जिसको करमंडी बाजार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिनको करमंडी बाजार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या देख पाए कि गौ हत्या निषेध कार्यक्रम चलाया जाता है महान नयनदास जी के द्वारा, और ये पूरी तरीके से संगठित आंदोलन होता है ना। एक अच्छे से सुचारू रूप से एक उद्देश्य के साथ किया जाता है, किसी भी तरीके का इसमें, ठीक है, बीच में आपको अव्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। और महान नयनदास जी के द्वारा याद रखिएगा करमंडी बाजार सत्याग्रह भी आयोजित किया जाता है, इनके नेतृत्व में भी होता है। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आपको अस्पृश्यता, है ना, छुआछूत निषेध कार्यक्रम भी देखने को मिलता है। ठीक, इसी प्रकार आपको छुआछूत निषेध कार्यक्रम भी आपको देखने को मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो ये कहाँ देखने को मिलता है? देखिए इसमें, है ना, किसी जाति विशेष को, आपको पता ही है कि किसी जाति विशेष के, है ना, उनको हीन भावना से देखा जाता है। ठीक है, उनके साथ छुआछूत का जो चीजें होती हैं, छुआछूत, अस्पृश्यता, इस तरीके की चीजें उनके साथ क्या किया जाता है। ठीक है, तो इसी के विरोध में, ठीक है, छुआछूत को निषेध करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, या यूं कहें आंदोलन आयोजित किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा राजनांदगांव में। ये आंदोलन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो राजनांदगांव में। और किनके द्वारा? तो याद रखिएगा छबीराम चौबे जी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? तो आपको नाम याद रखना है, छबीराम चौबे जी के द्वारा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, और छबीराम जी चौबे जो है अस्पृश्यता या छुआछूत निषेध कार्यक्रम चलाते हैं, और ये 21 दिन का उपवास भी रखते हैं। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ना, 21 दिन का उपवास रखते हैं। और याद रखिएगा छबीराम चौबे जी जो छुआछूत या निषेध कार्यक्रम चलाए थे, ये किससे प्रभावित हुए थे? तो याद रखिएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से, है ना। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से ये क्या हुए थे? तो प्रभावित हुए थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, तो छुआछूत निषेध कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? तो राजनांदगांव में। किनके द्वारा? तो छबीराम चौबे जी के द्वारा। ये 21 दिन तक उपवास रहे थे, और ये किससे प्रभावित थे या प्रेरित थे? तो क्या कहना चाहिए, महात्मा गांधी जी से ये प्रभावित थे। ठीक है, या ऐसा कहते उनके प्रभाव में ही आकर इन्होंने छुआछूत निषेध कार्यक्रम चलाया था। ठीक,